कोरोना संदिग्ध मरीजों की सैंपलिंग रिपोर्ट आने के मामले में कई गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग ने सफाई देते हुए कहा है कि पिछले दिनों शुरू किए गए नेगेटिव सैंपल्स की एसएमएस सिस्टम से जानकारी देने की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। जल्द ही इस पूरी व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। जिले में कोरोना वायरस के नए मरीज मिलने का सिलसिला जारी है। सोमवार रात आई रिपोर्ट के अनुसार शहर में कोरोना के 89 नए मरीज मिले। यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,735 पर पहुंच गई है। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या के आंकड़ों में गड़बड़ी देखी जा रही है। एक ही दिन में कोरोना के 375 एक्टिव मरीज कम हो गए। तो वहीं कोविड-19 नोडल ऑफिसर डॉक्टर अमित मालाकार ने मामले में सफाई देते हुए कहा कि एसएमएस सिस्टम से जानकारी देने की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। जल्द ही इस पूरी व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाएगा। देखिए, इसमें अभी कुछ दिन पहले हमने एक प्रयास किया था कि हम एनआईसी के माध्यम से चूँकि नेगेटिव केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जब भी सैंपलिंग होती है, हज़ारों की संख्या में हमारे पास नेगेटिव की रिपोर्ट्स रहती हैं। इन रिपोर्ट्स को व्यक्ति विशेष तक पहुंचाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है प्रैक्टिकल लेवल पे। हमने प्रयास किया था कि एनआईसी के माध्यम से हम इसको एसएमएस के थ्रू भेजेंगे, पर डाटा फेच करने में हमारे ऑपरेटर के द्वारा एक टेक्निकल मिस्टेक होने से वो पॉजिटिव केसेस के पास भी नेगेटिव की रिपोर्ट चली गई थी, जो बहुत ही ज़्यादा पैनिक कंडीशन क्रिएट हुआ था। हालांकि उस समय सभी के सभी केसेस हमारे हॉस्पिटलाइज थे, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन इसके बाद से अभी हमने इस प्रोसेस को थोड़ा सा और रिफाइन करने का प्रयास चल रहा है। जल्द ही नेगेटिव के जो रिपोर्ट्स रहेंगे लोगों को उनके मोबाइल के माध्यम से, उनको एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगा। लेकिन जहाँ तक रिपोर्ट आने की बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अभी उसमें हमारे पास जो सैंपल्स की संख्याओं के आधार पर जो टेस्टिंग हो रही है वो एमजीएम के माध्यम से टेस्टिंग हो रही है, तो टेस्ट रिपोर्ट तो एमजीएम के माध्यम से ही प्राप्त होती है हमें। वहीं शुभम गुप्ता और उनका परिवार पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक व्यवस्था की ओर से कोरोना वायरस प्रोटोकॉल के तहत किए जाने वाले प्रयासों और उनमें हो रही गड़बड़ियों से परेशान है। उनकी परेशानी की वजह कोरोना संक्रमित होने के बाद रिपोर्ट में आने में देरी और रिपोर्ट आने के बाद भी उसमें हो रही गफलत है। आखिर वो करें तो क्या करें? तो उसके बाद उन्होंने मेरी टेस्टिंग करवाई और टेस्टिंग कराने के हमने 23 तारीख को टेस्टिंग कराई। 4 दिन बाद टेस्टिंग हुई है। 4 दिन तक हम परेशान होते रहे लगातार। 4 दिन बाद टेस्टिंग हुई है और अभी मेरी फिर टेस्टिंग होने के बाद 23 तारीख को हमने सैंपल दिया। 25 तारीख के को हमारे पास मैसेज आता है गवर्नमेंट से कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हम बेफिक्र हो गए, सभी पूरा परिवार बेफिक्र हो गया। हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो अगर कोरोना नहीं था तो फिर प्रॉब्लम बुखार क्यों आ रहा था इसकी भी जांच वगैरह की सब कराई, उससे टेबलेट से फर्क पड़ गया। मतलब एक दिन नेक्स्ट डे आते हैं हमारे पास सूर्या थाने से फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि आपकी जो मेरे पिताजी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उसके बाद उन्हें अरविंदो में एडमिट किया गया और 25 तारीख को हमारा सैंपल लिया गया और हम तीनों का सैंपल लेने के बाद आज कम से कम 9 दिन हो गए हैं। हम तीनों को कोई मतलब घर में 3 सदस्य है, मेरी सिस्टर भी है छोटी और मेरी माता है, तो हम तीनों को अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। आज 10 दिन हो गए हैं। आज 10 दिन के बाद इनकी ये बोल रहे हैं कि हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कंट्रोल रूम में कॉल किया था। उन्होंने SRF ID मांगी, मेरी मम्मी की, मेरी और मेरे भैया शुभम गुप्ता की। हमने SRF ID दे दी। उन्होंने बोला कि हम तीनों की रिपोर्ट्स नेगेटिव है। फिर कोविड की जो टीम थी वहाँ से हमें कॉल आता है और बोलते हैं कि मेरे भैया की रिपोर्ट पॉजिटिव है, शुभम गुप्ता की रिपोर्ट पॉजिटिव बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस सैंपलिंग में देरी और इससे जुड़ी तमाम विसंगतियों से कई बार समस्याएं खड़ी हुई हैं। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब 10 से 12 दिन लेट आ रही रिपोर्ट्स समय पर मिले। ब्यूरो रिपोर्ट्स, MP न्यूज़, इंदौर।